You are listening to News and Views, the Quince podcast series where we introduce you to some of the greatest minds across different fields through in-depth interviews. This is Ishwar and I'm in conversation with Jignesh Mevani, MLA from Gujarat's Vadgam, who won in 2017 as an independent candidate and is now a Congress leader. Mevani, along with Alpesh Thakur and Hardik Patel, was one of the key faces behind the public movements against the BJP ahead of the 2017 assembly elections. तो जिग्नेश जी, क्विंट और क्विंट हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिग्नेश जी, सबसे पहला सवाल तो एक्टिविज्म से इंडिपेंडेंट एमएलए से कांग्रेस, कितना आपको फर्क लगता है? हाउ डिफरेंट इज इट टू डू व्हाट यू कुड डू एज एन एक्टिविस्ट एंड टू डू व्हाट यू आर बीइंग एबल टू डू एज एन एमएलए? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए भी है कि जब आप कुछ 6, 7, 8, 10 साल बतौर एक्टिविस्ट काम करते हैं तो आपका भी एक सर्टेन किस्म का एक अप्रोच हो जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है। और फिर अब जब मेन स्ट्रीम की दुनिया में आते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की दुनिया में आते हैं, तो बहुत सी चीज़ आपको अपने आप में मॉडिफाइड करनी पड़ती है और कुछ ज़्यादा ही प्रेग्मेटिक बनना पड़ता है। तो रेडिकल इन आइडियाज़ एंड प्रेग्मेटिक इन पोजीशन, इस प्रकार का पोजीशन लेकर मैं चल रहा हूँ। लेकिन एक्टिविज्म और फिर इंडिपेंडेंट एमएलए इसलिए कि मेरे एक्टिविज्म का जो स्कोप है वो थोड़ा वाइड हो। अभी कांग्रेस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और बतौर पॉलिटिशियन मैं ग्रो करता रहूँ तो वो 20 लाख लोगों तक मेरा इम्पैक्ट को पहुँचा सकता है। तो मैं मानता हूँ मेन स्ट्रीम का पॉलिटिक्स कमोबेश मेरे लिए अपने एक्टिविज्म का एक एक्सटेंशन या एक्सपांशन ही है। जिग्नेश जी, एक सवाल हमेशा लोगों के मन में पैदा होता है कि क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस की? बिकॉज व्हेन यू लुक एट 2017, यू आर वन ऑफ द फ्यू MLAs हु वाज प्रोमिनेंटली नोन टू हैव वन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सो व्हाई वाज द नीड टू बैक कांग्रेस? बड़ा कैनवास मिले और जिस प्रकार के इंटरेक्शंस राहुल जी के साथ मेरे पर्सनली हुए, मेरे और कन्हैया के पार्टी ज्वाइन करने के पहले, तो हमें लगा कि वी आर इन ट्यून, वी आर इन हार्मनी विद दिस गाय। राहुल जी मुझे बहुत आइडियोलॉजिकली बहुत साउंड लगे और सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म, इन मामलों में ही इज अ क्लैरिटी और ट्रूली लिबरल और डेमोक्रेटिक लगे। और मेन स्ट्रीम की राजनीति की जो भी पार्टी है उसके बहुत से लीडर्स को मैं मिला हूँ, देखा हूँ पर्सनली, उनसे डायलॉग्स भी हुए। इन सब के मुकाबले ये बहुत ही उम्दा लगे। दूसरा, कांग्रेस में हमेशा एक डेमोक्रेटिक स्पेस रहा है कि G23 भी एग्जिस्ट कर सकता है। राहुल गांधी जी के साथ आपका रिश्ता कैसा है? व्हाट इज योर, बिकॉज ही इज मोस्टली नोन टू हैव बैक्ड यंग लीडर्स विद इन द पार्टी, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद हिम? वो जो सीनियर साथी है वो और यंगस्टर्स दोनों के बीच में एक तालमेल कैसे बैठे और बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए, वो उस एटीट्यूड, उस अप्रोच के साथ वो काम करते हैं। एंड ऑलवेज ओपन फॉर आइडिया, ओपन फॉर क्रिटिसिज्म और अप्रोचेबल, और देयर इज समथिंग डीपली जेन्युइन अबाउट हिम। ही रियली वांट्स टू डू समथिंग फॉर द पीपल। हाउ डू यू सी द भारत जोड़ो यात्रा? बिकॉज अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, गुजरात में चुनाव है। मैं मानता हूँ बहुत ही फिनोमिनल चीज है। सिंपली इस मुल्क का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान 1500 किलोमीटर सचमुच पैदल चल ले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि इस दौर की एक जरूरत भी है कि हम लोग ये गौतम बुद्ध का, संत रविदास का, ज्ञानदेव का, नामदेव का, नरसिंह मेहता का, तुकाराम का, सूफी संतों का, भक्ति मूवमेंट के जो संत पोएट्स वगैरह हुए, उनका ये मुल्क है। ये फूले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, उनका ये मुल्क है। और इतनी हिंसा, इतनी नफरत, दलितों को मार दो, मुस्लिम को टारगेट करो, मॉब लिंचिंग हो, जिस प्रकार की RSS और बीजेपी के लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये अपनी संस्कृति नहीं है। इस सब कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा एक मरहम लगाने का काम कर रही है, दिलों को जोड़ने का काम कर रही है। जो दाढ़ी बढ़ी है और जो मंच पर चढ़ते हैं तो लगता है कि सचमुच कोई आदमी तपस्या कर रहा है। सर जी, लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा की जब हम बात करते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हमेशा ये आर्गुमेंट दी जाती है कि इट्स नॉट अ पॉलिटिकल रैली, इट्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ
keeping electoral arithmetic in mind, right? It will face some electoral benefits, undoubtedly, in my view. But even if that doesn't happen, उसका एक वैल्यू है, उसका एक सिग्निफिकेंस है, उसका एक महत्व है. गांधी इवन अदरवाइज गांधी थे, लेकिन दांडी कुछ के कारण भी गांधी बने. तो ये राहुल गांधी जी के लाइफ का ये वो महान मोमेंट है. बट डोंट यू थिंक वो गुजरात से यात्रा गुजरनी चाहिए थी अब तक? देखिए, ये मैं कहा कि केवल चुनाव को मद्देनजर रखते नहीं हो रही है. गुजरात से यात्रा करते तो फिर आप ही मीडिया के साथी ये क्रिटिकल सवाल पूछते कि चुनावी बेनिफिट चाहिए इसलिए यात्रा कर रहे हैं. दिलों को जोड़ने की बात नहीं है, ये सचमुच दिलों को जोड़ने की बात है. जिग्नेश भाई, 2017 के वक्त एक बात चलती थी गुजरात में कि जिग्नेश, अल्पेश અને हार्दिक ત્રણો મોદીજીને ભારી પડી ગયા. 2017 आते आते શું થઈ ગયું? 2022 आते आते શું થઈ ગયું? मैं अपनी जगह पर कायम हूं. हार्दिक भाई, जिन साथियों को भाजपा में जाना था वो गए, अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से गए. मेरा क्लियर आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, मैं पब्लिक लाइफ छोड़ सकता हूँ. आरएसएस और बीजेपी के साथ इस जीवन काल में मेरा कॉम्प्रोमाइज नामुमकिन है. राइट? तो मैं टिका हूं. हार्दिक भाई से बात होती है आपकी कभी? होती है, बात होती है. अभी बहुत दिन से नहीं हुई, लेकिन दोस्ती है, दोस्ती बनी रहेगी. कांग्रेस छोड़ने के बाद से हुई है बात? हाँ, उसके बाद 1-2 बार बात हुई है. क्या यही मतलब? क्या चल रहा है, कैसे, क्या महसूस कर रहे हो? तो आपका एक राजनीतिक मत ना रख के आपका एक वैयक्तिक मत क्या है हार्दिक पटेल जी के इस मूव के बारे में? क्योंकि 2017 की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं पहले कुछ मीडिया के सारे के साथ आपकी तरफ जो इंटरेक्शंस हुआ, इवन दोस इंटरेक्शंस आई हैव शेयर्ड, मे बी इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द केसेस दैट वाज स्लैप्ड ऑन हिम, एंड एज पर my sources, whatever information I've been able to gather, it is because there was a chance that he may be convicted in one of the case of sedition for 15 to 20 years. So maybe because of those cases he had to compromise. That's my impression. So लेकिन वो छोड़ने के बाद the kind of language that he used against a Congress party which made him working president, and the language that he used particularly for Rahul Gandhi, so that was not done. So I did a press conference also countering him. क्योंकि उनके रेजिग्नेशन में भी उन्होंने काफी चीजें कही तो थी. वो थोड़ा हेल्दी नहीं था. So, लेकिन हो गया. तो अब आप अगर देखेंगे तो आप तीनों की जो एक फोर्स कहा जाता था 2017 से पहले, वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स नहीं है, क्योंकि तो तीनों साथ नहीं है. जी. तो मेरा अगला सवाल इसी बात पर आता है कि 2017 से पहले एक पाटीदार आंदोलन था, एक आपका आंदोलन था, जो जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ था. इस बार आपके हिसाब से वो क्या फैक्टर है कांग्रेस के पास जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि पिछली बार भी ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो ये आंदोलन कांग्रेस से नहीं जुड़ा था. जी, सबसे पहली बात करूं तो मैं मोदी जी जब गुजरात के सीएम बने तब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, और तब से लेके अब तक मैं राजनीति में हूं. मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में कभी नहीं रहा, लेकिन मैं पॉलिटिकली अवेयर, पॉलिटिकली कॉन्शियस था बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन दैट आई हैड इन माय कॉलेज. पहली बार ये मैं देख रहा हूँ 22 का ये चुनाव ऐसा है जिसमें बीजेपी के लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं, वो बहुत एनर्जेटिक नहीं दिख रहे. और पहले मोदी जी को लेकर आप कुछ कहो तो भड़क जाते थे. मैं बतौर जर्नलिस्ट भी जब पूछता था तब भी भड़कते थे, बतौर एक्टिविस्ट जब लड़ता था तब भी भड़कते थे. उतना मोदी जी को डिफेंड नहीं कर रहे. उनमें थोड़ी सुस्ती आई, उनके भी थोड़ी घुटनों में उनको दर्द हुआ है. एक ये दूसरा फैक्टर कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा हर जगह पे बहुत ही मुखर होकर दिख रहा है. तीसरी बात, चूंकि हमारी तिकड़ी इस बार नहीं है, चूंकि वो पीपल्स मूवमेंट का वो तड़का नहीं है, कांग्रेस ने कॉन्शियस होके ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का काम बहुत बढ़िया किया है. तभी मोदी जी ने कमेंट किया था कि कांग्रेस जो ज्यादा बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं कर रही है, किसी को लग रहा है कि कांग्रेस दिख नहीं रही, लेकिन जमीन पे उनका काम है. कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स को मिलना पड़ेगा, उनके पैर भी छूने पड़ेंगे. वो आइडिया 2017 में नहीं था. तो हम लोग भी थोड़ा इवोल्व हुए हैं. हाँ, एक बात मैं क्विंट के आपके सारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग एक लगातार ये
कांग्रेस कहाँ है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन 7 सितंबर के दिन राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा हुआ, तो जब राहुल गांधी के जैसा एक आदमी लीडर भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, उसका एक वाइब्रेशंस गुजरात महसूस करेगा ही करेगा। उससे गुजरात के कांग्रेस का कैडर और हम जैसे लोग चार्ज अप और एनर्जेटिक फील करेंगे ही करेंगे। उसके ठीक 2 दिन पहले 5 सितंबर को अहमदाबाद में 50-55 हजार लोगों का मोबिलाइजेशन किया। उसके 2-3 दिन पहले 2 या 3 सितंबर को दिल्ली में महंगाई के सवाल को लेकर 50,000 लाख लोगों का कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा किया था। उसके बाद 50-55 हजार लोगों की रैली हम लोगों की गांधीनगर में हुई। दलित सम्मेलन बहुत बड़ा हुआ। दलित अधिकार सत्याग्रह नाम का 5 गुजरात के जोन में पॉकेट्स में 5 अलग अलग परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकली है। इसके पहले यूथ कांग्रेस का युवा परिवर्तन रैली निकला। बावजूद उन सब के मीडिया में कुछ लोग पूछते हैं कांग्रेस कहाँ है। आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में एक नैरेटिव सेट हो रहा है, लेकिन अब इस नैरेटिव की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू ईट अप इनटू द स्पेस ऑफ द कांग्रेस। हाउ मच डू यू अग्री टू दैट? उनका कोई अभी ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं है, राइट। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की वोट खाएंगे, यदि बात सही है, मतलब कि आप डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की इस लड़ाई में, फासिज्म के खिलाफ की इस लड़ाई में आप कहीं नहीं है, राइट। तो यदि ऐसा होगा तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। और दूसरी बात, कांग्रेस के मुकाबले ये कोई नई पार्टी आकर 2-4 महीने में अक्रॉस गुजरात के एक एक जिले के एक एक तहसील के 18,000 गांव में 14,000 पंचायत में नेटवर्क खड़ा कर दे, ये नामुमकिन है। ओवरनाइट ये नहीं होता, ये सालों की तपस्या होती है। तो सोशल मीडिया में एक स्पेस बनाना वो एक चीज है, ग्राउंड जीरो पे, ग्रास रूट पे आपकी जगह होना, जगह बनाना, वो अलग बात है। आपको लगता है इशुदन गढ़वी जी के सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर होने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ऑफ हिज प्रोमिनेंस एज अ जर्नलिस्ट इन द स्टेट। तो दोस्त है, लेकिन फ्रेंकली जब मैं ऑब्जेक्टिवली बोलूं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं, कभी हिंदू ने कोट किया था CSDS के एक सर्वे को, तो उस सर्वे में कौन से 10-12 लोग चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट की चॉइस हो सकते हैं, उसमें मैं टॉप 5 में हूँ। तो उससे क्या हो गया, मैं कोई सीएम बन जाऊंगा या ना मैं उसके रेस में हूँ, राइट। तो वो सर्वे अपनी जगह पर है। तो ग्रास रूट पे कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस अभी अनबीटेबल है, पर्टिकुलरली इन रूरल गुजरात। You are somebody who has read Bhagat Singh, who has written about Bhagat Singh. What do you think Bhagat Singh would have said to today's India? Bhagat Singh would have been fighting. Bhagat Singh being a man of ideology, he would have convinced masses to come on the streets, hit the ground zero. He would have appealed to youngsters like you and me to be always concerned about the poorest of poor, most downtrodden and marginalized, particularly for the working class. And Bhagat Singh would have been, as I told you, he would have been on the streets, he would have been fighting to bring about revolution. Okay. आपने मीडिया की बात की. How do you think the media is functioning today? Because the Congress party always says that the media is being biased towards it. देखिए आपको क्या लगता है? ये तो बहुत खुलकर दिख रहा है। मीडिया आज पूरा दिन मोदी जी का गाना गाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। आपके जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है उसकी बात अलग है। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में डे एंड नाइट, अब जब मोदी भी जी सत्ता में है तब भी सवाल नेहरू जी के पूछना, तब भी सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस को पूछना, लेकिन धीरे धीरे जनता समझ रही है। और मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ भी जनता का धीरे धीरे एक वर्ग तैयार हो रहा है। डिस्पाइट ऑफ दैट, मेन स्ट्रीम मीडिया इज अल्टीमेटली मेन स्ट्रीम मीडिया एंड यू नीड टू समहाउ क्रैक इट, बट द काइंड ऑफ मनी corporates have pumped in and the kind of stake corporate giants, industrial groups are having in mainstream media portals, news channels, newspaper, everywhere. So it's not going to be that easy. At this juncture of history, corporates and the Punjipati Varg have by and large collectively decided to be with BJP, RSS and Modi. So that's a huge challenge. But one of the ways to counter is platforms like you, and we have to use social media in a better way. Why do you think the BJP is here to stay in Gujarat? I mean, it's been 27 years. What has made the BJP last for so long? So primary reason is the communal divide they could create during 2002 pogrom, but hopefully not anymore. As I've been pointing out, ultimately ये गौतम बुद्ध का देश है। एक दिन ऐसा आएगा जब इस मुल्क की मिट्टी में
आरएसएस का तिनका भी नहीं बचेगा। हाँ, लोग आरएसएस की सोच को पूर्ण रूप से खारिज करेंगे। मेहनत हम लोगों का यही होना चाहिए, वो दिन जल्दी आए। Thank you so much, Jignesh ji. Thank you for your time. Thank you so much. And all the best for your election campaigning. Thank you so much. Thank you. Thank you for listening to this episode. Follow us on Instagram at The Quint and tell us who you want to speak to next. Do check out our website thequint.com for more ground reports and videos from the Gujarat elections. This was Ishwar, and I'll see you in the next one. News and Views is a Quint original podcast executively produced by Ritu Kapoor and Shelly Walia. Produced and edited by Anjali Palod. Theme music by BMG Production Music. And special thanks to our guest, Jignesh Mevani. You were listening to the Quint's podcast.